आरजेडी में फूट पड़ गई है। जी हां, एमएलसी चुनाव के नतीजे जैसे आए हैं वैसे ही आरजेडी में फूट पड़ गई है और हम आपको बता रहे हैं ये बड़ी खबर। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आखिर आरजेडी में फूट कैसे पड़ी है। दरअसल ये मामला वैशाली का है। वैशाली में नतीजे चौंकाने वाले आए। वैशाली में सुबोध राय, आरजेडी के दिग्गज नेता, चुनाव हार गए। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, पहले उनका बयान सुनिए, उसके बाद मायने बताएंगे उसके। हम हार स्वीकार करते हैं। क्या पता चला कितने वोटों से हार रहे आप? 200 वोट से। तो कहाँ चूक रह गई आपकी कहाँ परिश्रम? चूक नहीं, जो यहाँ का परंपरा था किस्नौट मजरोट का लोगों ने खेलने का काम किया। क्या ये किस्नौट मजरोट का जो प्रचलन था यहाँ वैशाली जिला में, उसी से हम हारे। मैंने दोनों में यादव समाज से थे, इसकी वजह हुआ बस वही भीतरघात हुआ। और जो मजरोट अति के थे, समाज के लोग थे, उन्होंने धोखा देने का काम किया और महुआ विधायक सबसे पहले धोखा देने का काम किया। तो सुना आपने, सुबोध राय जो चुनाव हार गए, एमएलसी का चुनाव, आरजेडी के दिग्गज नेताओं में शुमार हैं। एमएलसी में ये आवाज थे एमएलसी विधान परिषद के अंदर, उनकी आवाज अब नहीं गूंजेगी। चुनाव हार चुके हैं, तो हारने के बाद जिस तरह की वो बात कर रहे हैं, जिस तरह का वो बयान दे रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि आरजेडी के अंदर फूट पड़ गई है। आरजेडी के एक विधायक पर वो आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि, और सीधे सीधे कह रहे हैं कि महुआ विधायक ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है उनके हार में। किस्नौट मजरोट की बात कर रहे हैं, समीकरण की, और कह रहे हैं कि महुआ विधायक जो है यानी मुकेश कुमार रोशन ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। तो आरजेडी में फूट पड़ गई है, लेकिन एनडीए में लड्डू मिठाई बंट रहे हैं। दिल्ली चले और दिल्ली की तस्वीर थोड़ा सा दिखाएं आपको, किस तरह से आरएलजेपी यानी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो फूले नहीं समा रही है, दरअसल पशुपति कुमार पारस के कैंडिडेट जीत गए हैं। उन्होंने आरजेडी को हराया है, दिग्गज कैंडिडेट को हराया है, तो खुशी का ठिकाना नहीं है। और इस खुशी के बीच में उन्होंने बड़ा दावा भी कर दिया। दरअसल जो एलजेपी की लड़ाई चल रही थी चाचा भतीजे के बीच, उसमें उन्होंने साफ कह दिया कि अब रामविलास पासवान का जो राजनीतिक विरासत है वो उनका है। तो थोड़ा सा सुनवाते हैं वो बयान जो दिल्ली से आया हमारे पास, वो भी सुन लीजिए आप। कि ये जो हमारी जीत हुई है, ये हमारी पार्टी की जीत तो है ही, और ख़ास करके हाजीपुर की जनता की जीत है। और एनडीए गठबंधन के तहत हम बिहार में 24 विधान परिषद के सीट पर हम लोग चुनाव लड़े और बहुमत से जीत हम रहे हैं। इसलिए ये जीत बहुत मायने में भविष्य बतलाता है। मॉर्निंग शोज दी डे बताएगा, सुबह का आलम बताता है कि आने वाला समय कैसा होता है। ये राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की जो जीत हुई है ये भविष्य तय करेगा। और जो हमारे दल में जो मतभेद हुआ, और आप देखे होइएगा कि अंतिम क्षण में भी चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद भी जो हमारे प्रतिद्वंदी थे वो टेलीफोन से सब मतदाताओं को दिग्भ्रमित कर रहे थे कि भाई तुम पारस जी के उम्मीदवार को वोट नहीं दो, लेकिन उसमें उनको सफलता नहीं मिली। और भविष्य में भी, आने वाले समय में भी लोकसभा का जब चुनाव होगा तो उनको सफलता नहीं मिलेगी। और ये जीत के लिए मैं बिहार की जनता और ख़ास करके हाजीपुर की जनता को मैं तहे दिल से बधाई देता हूँ। हाजीपुर जीतकर आपने एक बड़ा मैसेज दिया। क्या हाजीपुर की जनता ने पशुपति पारस को अपना नेता मान लिया रामविलास पासवान के गैर हाजिरी में? आप तो देख ही रहे हैं कि 77 से लेकर और आज तक ये हमारा बड़े साहब वहाँ से चुनाव लड़ते थे और सब काम मैं ही करता था। ये हाजीपुर की जनता सबको पता है। और जब आज बड़े साहब नहीं रहे तो उन्होंने उत्तराधिकारी के रूप में मुझको चुना, और निश्चित रूप से हाजीपुर की जनता ने पासवान जी के बदले में मुझको वहाँ अपना प्रतिनिधि चुना। तो सुना आपने कि किस तरह से दिल्ली से जो बयान आया पशुपति कुमार पारस का, वहाँ पर लड्डू मिठाइयाँ बंट रही थी और उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान की विरासत पर हमारा हक है। और दरअसल ये जो क्षेत्र है रामविलास पासवान का ही क्षेत्र है, जो वैशाली क्षेत्र, जहाँ उन्होंने बड़ी जीत हासिल की थी हाजीपुर से कभी, और केंद्र में लगातार मंत्री रहे थे। तो अब इस विरासत पर दावा भी होने लगा। तो वैशाली का जीत के और हार के मायने हम दिखा रहे हैं कि आरजेडी में फूट पड़ गई है और एनडीए में बल्ले बल्ले हो रही है, और आरएलजेपी की और चिराग पासवान पर हमले तेज हो गए हैं। तो अब
आपने जब ये जो जीते हैं वहाँ से आरएलजेपी के जो कैंडिडेट भूषण राय, वो क्या कह रहे हैं, उनका बयान भी सुनवा देते हैं आपको, सुन लीजिए आप। मैं बड़ा प्रसन्न हूँ जब आप किसी काम को करते हैं और आपके मेहनत का फल रिवार्ड मिलता है तो काफ़ी प्रसन्नता होती है और लगता है कि जो हमने किया है वो अच्छा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ तहे दिल से उन दोस्तों का, रिलेटिव्स का और यहाँ वैशाली जिला के नवनिर्वाचित सदस्यों का जिन्होंने आज हाजीपुर का एमएलसी बनाने का काम किया है। उन्होंने अपना समर्थन, प्यार, दुलार दिया है। मैं इसके लिए उन सब लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा, इस जीत को किस तरीके से लेते हैं, क्योंकि चिराग पासवान भी मतलब वोटिंग से पहले जिस तरीके से प्रकरण हुआ आप लोगों को हराने के लिए, ये जीत आपका क्या मायने रखता है? दो चीज़ें हैं, जनता इंसाफ करती है और जनता चूज करती है। जो अगर आपका कैंडिडेचर बढ़िया है, उम्मीदवारी अगर आपकी अच्छी है तो परिणाम ऐसे ही निकलते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। भूषण जी, जनता ने आप पर भरोसा किया है, जनता को हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहिए? वैशाली जिला को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उन्होंने जो चयन किया है मैं उनके विश्वास पे खरा उतरूंगा और मैंने एक वादा किया था कि 24/7 मैं उनके लिए उपस्थित रहूंगा हाजीपुर के अंदर, ये मैं निभाने का काम करूँगा। तो भूषण राय का बयान भी सुन लिया आपने, गदगद है वो जीत से, और जीत बड़ी भी है और इस जीत के कई मायने भी हैं। आरजेडी में फूट पड़ गई है, एनडीए में जो आरएलजेपी है, जिसका अपना जिस तरह से चिराग पासवान से उनकी लड़ाई चल रही है, तो उस लड़ाई में उन्हें बड़ा विटामिन मिल गया है। और साथ ही साथ अब जो जीत हुई है, जिस तरह से आप तस्वीरें आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, जो वैशाली में जब जीत हार हुई थी तो थोड़ा आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो भन्ना गए थे, गुस्सा गए थे, तो वहाँ पर पुलिस ने उन्हें खदेड़ा भी, तो वो तस्वीर भी देख लीजिए। तो ये वैशाली की तमाम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और वैशाली की इस तस्वीर के साथ, इस जीत के साथ, इस हार के साथ, जहाँ आरजेडी में फूट पड़ रही है वो बता रहे हैं और एनडीए में बल्ले बल्ले हो रही है, खास करके पशुपति कुमार पारस की। चिराग पासवान के लिए चुनौती बढ़ गई है, यानी तेजस्वी के लिए इधर चुनौती बढ़ी तो उधर चिराग पासवान के लिए भी चुनौती बढ़ गई है वैशाली की इस जीत हार के बाद। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।